हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ जी एंटरटेनमेंट के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज इसकी क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिली है 89 रुपीज़ 68 पैसे के पास। अगर बात करूँ गिरावट की, तो तकरीबन 1% से भी ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर दिन की हाई की बात करूँ 91 रुपीज़ 20 पैसे का हाई बनाया था, वहीं पर लो की बात करूँ 89.52 पैसे का लो बनाया था। तो यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा डिस्क्लेमर, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है वो सारा डाटा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा रिटर्न्स कुछ खास इसने बना के नहीं दिया। अगर पिछले हम लोग एक महीने से कंपेयर करने की कोशिश क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा पिछले एक महीने में तकरीबन 11.5% की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिएगा तकरीबन 26.5% का रिटर्न्स नेगेटिव रहा है। वहीं पे हम लोग बात करें पिछले 5 सालों में क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है, तो पिछले 5 सालों में हम लोग बात कर देखिएगा 59% की नेगेटिव रिटर्न्स इसने बना के दिए। तो सिंपल सी बात हम लोग कह सकते हैं 5 सालों में किसी भी तरह का इसने मुनाफा बना के हमें नहीं दिया है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देख के आपको जल्दबाजी भी नहीं करना है, किसी भी तरह की गलतफहमी में आपको नहीं आना। सबसे पहले आप इसकी बैलेंस शीट को चेकआउट करने की कोशिश करिए, उसके बाद किसी तरीके के नतीजे पर पहुंचिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके बैलेंस शीट को लेकर, तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे को कंपेयर करने की कोशिश करें पिछले क्वार्टर से, तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर इसके नतीजे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सिंपल सी बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट यानी कि इसकी जो कमाई है, कमाई में लगातार कमी हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर मैं बात करूँ इस कंपनी के ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज को लेकर, तो ये इस कंपनी के ऊपर तकरीबन 286 करोड़ का कर्ज है। अगर बात करें फेस वैल्यू की, 1 रुपये की फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर कंपेयर करने की कोशिश करें स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से, तो कहीं ना कहीं ये अंडर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका, तो आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा इसके अंदर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर, तो देखिएगा 15 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 73% की रिकमेंडेशन यहाँ पे आती हुई दिख रही है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा प्रमोटर्स के पास 3.99%, ऑलमोस्ट 4% की हिस्सेदारी है। तो काफ़ी कम क्वांटिटी यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स लगातार इसके अंदर से निकलते जा रहे हैं, अपना माल बेचते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। वहीं पर मैं रिटेलर्स की बात करूँ, तो रिटेलर्स के पास देखिएगा 56% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। तो आप समझ पा रहे होंगे जो आम निवेशक है यानी जो आम सिंगल रिटेलर्स है, उनके पास काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है यहाँ पर। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करो एफआईएस से, एफआईएस के पास तकरीबन 25.5% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें तकरीबन 6.89% की होल्डिंग है। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 7.5% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें, देखिएगा 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे लेवल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया था, ये कैंडल है आपका मार्च 2025 यानी कि ठीक आज से 8 महीने पहले की ये कैंडल है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तकरीबन 89 रुपीज़ के आसपास इसने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखा जाए अच्छी खासी मोमेंटम इसके अंदर बनी और तकरीबन 150 रुपये के लेवल्स को टच किया। बात करूँ तो जुलाई 2025 के अंदर। उसके बाद कह सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और तकरीबन 110 रुपये के आसपास एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की। एट द एंड इसे भी ब्रेक डाउन दे दिया। लगातार कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन गुजरती हुई आ रही है। अगर मैं अभी बात करूँ तो अभी ठीक इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, बाजार के अंदर सेंटीमेंट नेगेटिव रहती है, तो मे भी कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स यहाँ से फर्दर गिरता हुआ आपको दिख सकता है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिली थी। तकरीबन 68 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, 57% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर नीचे में बात करें हम लोग सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो मे भी जो ये लेवल्स है मार्च 2025 के अंदर जो सपोर्ट बनाया था तकरीबन 89 रुपीज़ के आसपास, यही सपोर्ट डाउन साइड में होना चाहिए। अगर ऐसे ब्रेक डाउन देता है तो सिंपली आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिए, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर अप साइड में हम लोग रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं यही है इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। ये लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ किया है। अगर मैं बात करूँ 50 DMA के बारे में, तो इसकी 50 DMA की वैल्यू
निकलती हुई आ रही है तकरीबन 98 रुपीज़। वहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 112 रुपये के आसपास। अगर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से हम लोग बात करें क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे देखिएगा 13 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 185 निकलती हुई आ रही है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 100 रुपये की निकलती हुई आ रही है। अगर अभी हम लोग बात करें तो अपने मिनिमम एस्टिमेट के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिए, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिए।